गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देश की प्रगति और खुद की कामयाबी के लिए अगर हम जीवन में सहयोग की भूमिका निभाएंगे तो 100% कामयाबी को उपलब्ध हो पाएंगे। साथियों, ये लाइफ कोचिंग सीरीज जो चल रही है हमारी, उस सेशन में आज आपके सामने लेकर के आए 842 में क्या लेकर के आए हैं कि हमने बहुत सारे जीवन का जो मेरा अनुभव है और काफ़ी दिनों का जो अपने गुरुओं से सीखा है वो प्रसाद में आप लोगों तक पहुंचाना उस परमपिता परमात्मा की कृपा है, जो मैं चाहता हूं आप लोग भी उसका हिस्सा बने। आप लोगों के सहयोग से ही आज मैं यहां तक आपके सामने अपनी बात कह पा रहा हूं। साथियों, जीवन में अगर हमें कामयाब होना, जो भी देश दुनिया में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो भी कामयाब डेवलप राष्ट्र हैं, जो इंसान कामयाब हैं, खुशहाल हैं, जीवन में सक्सेस को प्राप्त करें, हम उन सब की जिम्मेदारी बनती दूसरे लोगों को जीवन में सहयोग की भूमिका निभाएं। एक दूसरे के जीवन में अगर हम एक इंसान को सहयोग करेगा, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। 50 लोग बैठे हुए 50 खड़े हैं, वो खड़े नहीं हो सकते, एक एक करके सहारा देंगे तो 50 भी खड़े हो जाएंगे, 100 बरोबर हो जाएंगे। तो देश के अंदर अगर हमें प्रगति करनी है, देश को खुशहाल बनाना है, देश को ऊंचाई पर लेके जाना, तो सभी को, हर किसी को मिलकर के एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अगर आपके परिवार के अंदर आपके भाई हैं, उनके बच्चे हैं, किसी कारणवश पढ़ने में असमर्थ हैं, पढ़ाई में फाइनेंस की स्थिति अच्छी नहीं, आप उनको सहयोग दीजिए। वो भी आपका भाई है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार में, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आप जहाँ काम कर रहे हैं, कोई काम आपको आता है उनको नहीं आता है, आप सहयोग की भूमिका निभाइए। देखिए, परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं कभी इस धरती पर आता नहीं हूँ, मैं अपने लोगों को ही भेजता हूँ। वो एक दूसरे का सहयोग है। नर सेवा ही नारायण सेवा, नर की सेवा ही नारायण सेवा। जो लोग हैं हमारे अपने हैं, अगर आप कहते हैं भगवान से प्रेम करते हैं, पूजा करते हैं, हम नवरात्रे रखते हैं, हम उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, धर्म करते हैं, हम रोजे रखते हैं और हम क्या क्या करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपासना, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म है लोगों की मदद करना। लोग जिंदा लोग जो आपके सामने, आपके घर में, परिवार में, उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाना, सहयोग की भूमिका निभाना। आप कहीं काम कर रहे हैं, वहां कोई कुलीग आपका साथी, उसको कोई काम नहीं आता, उसको काम सिखाइए, उसके जीवन में कोई परेशानी दुख है उसको दूर करने मदद की भूमिका निभाइए। आप किस गाँव में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश किसी गलत आदत के शिकार हो गए, उनको निकालने में मदद करिए। वो कर्ज के बोझ से डूबे हुए हैं, आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अपना जीवन यापन करना मुश्किल हो गया। मिलजुल के सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, उसके साथ उसके जीवन योग हो जाएगा, वो जीवन में आगे बढ़ जाएगा। देश के अंदर आज दुनिया में सबसे ज्यादा एक दूसरे के सहयोग की जरूरत आज हमारे देश में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश है। हम नाम के लोकतांत्रिक हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों के जीवन में उस सहयोग की भूमिका नहीं निभा पा रहे। पड़ोसी को देख के खुश नहीं है, घर के अंदर भी एक दूसरे से सहयोग नहीं करते, घर में एक भाई दूसरे भाई की मदद करने के लिए तैयार नहीं, घर में बहन दूसरे को देख के तैयार नहीं है। आज ऐसा माहौल हमने क्यों बनाया हुआ? क्यों? आखिर इससे हासिल क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक दिन दुनिया से सब कुछ चले जाना है। सांस का पिंजड़ा किसी दिन टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। हर किसी को प्यार कर लो, प्यार लो सबका, क्या पता सांस का ये घट कब फूट जाएगा। एक दिन तो फूटना ही फूटना। तो सहयोग करो। हमें योग सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, सबके साथ सहयोग करें, वही आपका सबसे बड़ा योग। सुबह उठते हैं, शाम तक कितना सारा योग कर रहे हैं, अगर सकारात्मक माइंडसेट से करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट, कूल माइंडसेट से करेंगे, वो सबसे बड़ा योग है। 24 घंटे हम योग ही तो कर रहे हैं। हर उठते बैठते खाते पीते चलते जाते आधा घंटे इधर उधर करवटें बदलने से कुछ नहीं होता। वो एक बिजनेस का एक जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन 24 घंटे जो काम एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, वो सबसे बड़े महान योग होगा। महान है। और जो बड़े बड़े योगी चाहे 24 घंटे सिखाने, वो भी कोई बहुत बड़े ऐसा नहीं, 200-400 साल से, वो भी 100-125 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहते हैं। तो वो एक्सेस अगर बर्डन अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी में डालेंगे, वो भी नुकसान का कारण बनता है। क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर कोई भी मसल्स के ऊपर ज्यादा समय तक वो करे तो मसल्स वीक, कमजोर हो जाएगी। किसी से ज्यादा तो बहुत ज्यादा उसको कुछ करने की जरूरत, थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है। जो 24 घंटे आप एक्टिविटी करें, जो कार्य, उसी में कूल माइंड से, रिलैक्स माइंड से कार्य करिए। देखिए, आपका सबसे बड़ा योग है। आप फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली अलर्ट रहेंगे, इंटेलेक्चुअली शार्प रहेंगे, स्पिरिचुअली अवेकर रहेंगे, जीवन के हर एरिया में विकास करिए। बिजनेस आप करिए, व्यवसाय करिए, लेकिन किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करके, किसी के जीवन के साथ समझौता करके, किसी जीवन के साथ घपला करके मत करिए। बिजनेस करिए, लेकिन किसी के जीवन के साथ खिलवाड़। आज बहुत सारी ऐसी चीजें मार्केट उपलब्ध है, 2-2 रुपए की मार्केट में आती, 5-2-2, 10-10, 20 हजार रुपए बेचने कहते विश्वास से ठीक। अरे विश्वास से तुम ठीक कर तो दोगे, लेकिन रियल में ठीक नहीं होने वाला। टेम्परेरी विश्वास से ठीक हो, लेकिन अंदर बीमारी तो अंदर पड़ी है।
आपके यहाँ पे दर्द हो रहा है और ठीक है, हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपने बोल दिया, हाँ थोड़ी देर ठीक हो, लेकिन अंदर फ्रैक्चर है, अंदर मसल्स वीक है, अंदर वो चीज अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो कैसे होगा? टेम्परेरी तो ठीक समाधान मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट तो हल नहीं मिलेगा ना। तो दवा खाई, राहत मिली, मगर बीमारी ना गई। बीमारी अगर मिटना है, दवा की दवा करो, परमानेंट इलाज के लिए परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। बहुत सारे सो कॉल बड़े सारे मास्टर गुरु जन क्या क्या चैनल में क्या क्या प्रोग्राम आते, क्या क्या बेचते हैं, वो बेचारे उनको पता नहीं कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं, समाज को नुकसान दे रहे हैं। कोई देश में बॉर्डर पे जो लड़ाई वो नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन देश की ये लोग हैं जो गलत चीजों में शामिल हैं और कहते हैं कि हम बड़ा बिजनेस करें। वो कभी जीवन में खुशहाली नहीं रह सकते हैं कि गलत का नतीजा हमारा गलत ही होता है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? उनके बच्चे नुकसान का कारण बनेंगे, उनके बच्चों कभी उनकी बात नहीं माने और इतना बड़ा साम्राज्य कब धराशायी हो जाएगा उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे को बेवकूफ बना करके, क्योंकि कर्म के बीज हैं वो आपके सामने फलीभूत होंगे, इसी जन्म में होंगे, जीते जी होंगे। मरने से पहले आपको अपने कर्मों का फल भुगत के जानना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, खुद को ही शर्मिंदगी झेलनी पड़े। इसलिए हमेशा उस परमपिता परमात्मा 24 घंटे आपके ऊपर नजर लगाए हुए, उसका नजर हमेशा, उसका फोकस आपके ऊपर हमेशा क्या कर रहे हैं, हर आती जाती सांस में वो देख रहा है। इसलिए ध्यान से कार्य करना। जैसे जीवन में जितना ज्यादा हो सके हमें सहयोग की भूमिका निभानी, हर किसी के साथ सहयोग करेंगे। हमारा देश सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया फिर होगा, सोने की चिड़िया फिर बनेगा। उसके लिए बस हमें एक दूसरे के सहयोग, अरे आप तो जो है वो तो रहेंगे, बल्कि आप और भी ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। आप जब कोई चीज किसी को सिखाते हैं, वो सीख जाता है तो आपको कभी भूलेगा नहीं। आपको कभी भी, हाँ हो सकता है आपके दिमाग में हो कि मैंने जिसको सिखाया वही मुझे धोखा, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता, कोई आपकी चीज छीन नहीं सकता, कोई आपका हुनर नहीं कॉपी नकल कर सकता है, लेकिन आपकी अकल कॉपी नहीं कर सकता। आपके काम की नकल कर सकता है, लेकिन आपकी अकल तो आप और नई चीज का निर्माण कर सकते, नया कर सकते। जैसे एक बार की बात है, एक बहेलिया जंगल में शिकार करने के लिए गया, शिकार करने के लिए गया तो वो जो था, जो तोते थे, तोते उनको लेके आया करता था, फिर उनको उनकी भाषा सिखाया करता था और उनको फिर बेच दिया करता, बिजनेस था उसको। तो एक दिन की बात है, एक जगह बहुत खूबसूरत जोड़ा देखता है, रंग बिरंगा जोड़ा बैठा था। उसने सोचा आज इसका शिकार करते, बहुत अच्छा पैसा। उसने एक शिकार किया, एक तीर मारा और एक तोता को लग गया, वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। अब जख्मी होकर नीचे गिर गया, दूसरा उड़ गया, उसको लेकर के आया, बड़ा खुश हुआ। अब वो तोता वहां के वो जोड़ा था, बिछड़ गया तो दुखी, तो परेशान था, बहुत उदास रहता था, बहुत ही उदास रहता था। और वो तोते की भाषा जानता था, क्योंकि वो अपनी बातों से बात कर रहा था। तो बातों से बात करके उसने उलझा लिया, जिससे कि वो जो तोते थे सोचने लग गए ये तो अपना ही आदमी मेरी भाषा में बात कर रहा था, इसलिए मेरे ऊपर घात नहीं करेगा, मेरे को मारेगा, इसलिए उससे साथ वहीं बैठे रहे, नहीं तो उड़ के चले जाते। जानवर किसी को आसाद कर उड़ के चले। अब वो उस शिकार करके लेके आया, पिंजरे में बंद कर दिया, उसको सिखाता, बातें करता, पर उदास रहता था। अब तो एक हफ्ते के बाद दोबारा फिर जाता, सोचा और भी ऐसे मिल जाएंगे तो बहुत अच्छे रहेगा, हमारा बिजनेस बहुत खुशहाली से चलेगा, जोड़ा बन जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और वो जा रहा थी, उदास बैठा था। वो कहता है ऐसा कर, मैं जा रहा हूँ शिकार करने के लिए, फिर आपके दोस्त मिलेंगे, कोई आपको संदेश भेजना है, मैसेज भेजना है, बताइए। बस कहता क्या, आप उनको बोल देना बस मैं ठीक हूं। कहता आप उदासी से क्यों बोले, बस कितना ही बोल देना। वो जाता है और वहां पे देखा वो जोड़ जो अकेले बैठा था, बहुत उदास था, क्योंकि अकेले हो चुका था, उसका साथी बिछड़ गया था। उससे कहता तुम्हारा साथी मेरे पास है, उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है। क्या संदेश भेजा? उन्होंने बोला कि बस बोल देना मैं ठीक हूं। ऐसा जब बोलते ही वो उसकी आवाज सुनते एकदम नीचे गिर जाता, नीचे गिर गया, एकदम बेहोश हो गया। उसको बड़ा दुख पीड़ा होती। कहते मैंने तो इसको संदेश सुनाया था, ये बेहोश होकर नीचे कैसे गिर गया? वो बड़ा दुखी हो गया। थोड़ी देर शिकार किया, फिर लेकर के आता, बड़ा दुखी उदास था। और आकर के उस तोते से बोलते हैं कि देखो आपका साथी मिला था, मैंने उसको सुनाया आपका संदेश कि आपने जो बोला था कि मैं ठीक हूँ। ऐसा बोलते वो बहुत बेहोश होकर के नीचे गिर गया। और मुझे बहुत ज्यादा, जब से बहुत पीड़ा, बहुत तड़फन है, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, आज मैं खुश नहीं हूँ, वैसे हर दिन मैं खुश होकर क्या। अच्छा ऐसा बोला। ऐसा बोलते उसने बोला क्या बताना, दोबारा बताना। कहता है जब मैंने आपका संदेश सुनाया मैं ठीक हूँ, वो नीचे गिर जाता, नीचे जब गिर गया बेहोश हो गया, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अच्छा वो भी है, उसकी बात सुनते वो भी उसमें पिंजरे में मूर्छा खा के गिर गया। अरे वो और भी ज्यादा दुखी हो गया। कहते हैं वो नीचे गिर गया, ये भी नीचे गिर गया, बहुत दुखी हो गया। उसने पिंजरे खोलते हैं और उसको हाथ में बिठाते, थोड़ा पानी की छींटे मारते हैं और वो थोड़ा सा हिला डुलाने की कोशिश करता है। और तोता थोड़ी देर के लिए
ऐसे लेटा, फिर ऐसे एकदम पर हिलाता है और फुर से उड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। कहते बाय बाय टाटा। कहता है ये क्या, तुमने क्या किया, तुम कैसे मेरे को धोखा दे सकते, तुम मेरे से उड़ के वहां कैसे चले गए, आ जाओ। नहीं आऊँ। कहते क्यों। कहते आप मुझे पकड़ के लेके आ सकते हैं, मेरी आवाज की नकल कर सकते हैं, लेकिन मेरी अकल की नकल नहीं कर सकते। मेरे दोस्त मेरे समाज संदेश भेजा था, मैसेज भेजा था, अगर आपको आजाद होना है, एक बार जिंदा रहना, तो एक बार मरने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। उसने मेरे संदेश भेजा, अगर आपको उस पिंजरे से आजाद होना है, मेरे पास आना है, तो एक बार मरना ही पड़ेगा। तो जीवन में हमें कभी कभी ऐसा कुछ करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, कामयाबी के लिए, खुशहाली के लिए। और वो तोता उड़ के चला गया। तो हमें भी जीवन में एक दूसरे का सहयोग करना है। हो सकता है उस वक्त आपको पीड़ा हो, जलन हो, घुटन पैदा हो कि मैंने क्यों किया, ऐसा किया, लेकिन भाई जीवन में कामयाबी के लिए करना पड़े। आजाद होना है, देश को कामयाबी दिलानी है, देश को खुशहाल बनाना है, देश को नंबर 1 बनाना है, देश को प्रगति के रथ पे सवार होकर आगे ले जाना है, खुद को कामयाब बनाना है, खुद की खुशहाली के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश के उत्थान के लिए। देश के हर इंसान की प्रगति जरूरी है। देश के हर इंसान प्रगति करेगा, देश का हर इंसान खुशहाल रहेगा, देश का हर नागरिक जोश से जुनून से भरा रहेगा, तभी देश की खुशहाली होगी। कुछ लोग अगर कामयाब हैं, कुछ लोग नाकामयाब हैं, तो देश की कामयाबी नहीं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है। इसलिए देश में सभी लोगों को खुश आनंद का अधिकार है। और इस धरती पर जो भी आए, परम पिता परमात्मा ने जिसको भी धरती पर भेजा, कामयाबी के लिए भेजा, कामयाबी के हकदार सभी हैं। हाँ, अपना अपना पुरुषार्थ है, उसके हिसाब से काम मिले, लेकिन हमें सबको मिलकर के सहयोग की भूमिका निभानी। आपको क्या आता है, आपको कोई चीज की पढ़ाने आता है, वो पढ़ाइए। किसी सब्जेक्ट में अच्छे हैं, बच्चे को पढ़ाइए। जो चीज आपको आती, बांटना शुरू कर दी। देखिए देश में खुशहाली होगा, सब एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे, बैलेंस बन जाएगा, देश खुश, इस धरती पे स्वर्ग ही हो जाएगा। यही स्वर्ग है। स्वर्णिम युग वो नहीं था, स्वर्णिम युग अभी है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का माध्यम है, बड़े बड़े सोर्स है, मीडिया है, कम्युनिकेशन है, बहुत कुछ उपलब्धियां हैं, जिसके द्वारा आप समाज सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। तो आज मिलिए, आइए मिलकर के हम सब लोग सहयोग करते हैं एक दूसरे का, और देश की प्रगति के लिए, खुद के उत्थान के लिए, खुद के विकास के लिए, खुद की कामयाबी के लिए हम सब मिलकर के देश को नंबर पर बनाने के लिए एक दूसरे के जीवन सहयोग की भूमिका निभाएंगे। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम बेस्ट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, I am sincere, I am courageous, I am powerful, I am brilliant, I am genius, I am courageous, I proud myself, I love myself, I respect myself, I am healthy, I am happy, I am great, I am unique, I am special, I proud myself, I am best, 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 I am great, I am powerful, I am number 1, I am winner, I am healthy, I am happy। हम सब मिलकर के देश को महान बनाएंगे, हम सब मिलकर देश को कामयाब बनाएंगे, हम सब मिलकर देश को सुपर बनाएंगे, हम सब मिलकर देश को फिर नंबर 1 देश बनाएंगे। क्योंकि मेरा भी सपना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। मेरे गुरुओं का सपना है, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, जो हमने गुरुओं से सीखा, हम चाहते हैं आप भी उसको सीखें, आप भी जीवन में, सभी के जीवन में सहयोग की भूमिका निभाएं और भारत देश को नंबर 1 बनाएं, भारत देश को कामयाब बनाएं। आने वाली पीढ़ी को हम बहुत बड़ी सौगात दे करके जाएं, जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, हम उससे बेहतर भविष्य, उज्जवल भविष्य आने वाली पीढ़ी को दे करके जाएं। हम सब मिल करके ये सब करेंगे। आपको किसी तरह के मेरे से सहयोग की आवश्यकता, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं एसोसिएशन में, अगर आपको कोई प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। 1-to-1 कोचिंग के लिए, काउंसलिंग सेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपकी लाइफ में किसी भी तरह कोई समस्या है, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम सब मिलकर के खूबसूरत देश को और भी खूबसूरत बनाएंगे। हम सब लोग मिलकर के सभी के जीवन में सहयोग की भूमिका निभाएंगे। थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत।
We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.